हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों फिर से हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा दोस्तों ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वन शॉट होगा दोस्तों, बहुत छोटा होगा, मुश्किल से आपका ये बिलो 30 मिनट का होगा। इसमें हम केवल वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में हमारे आते हैं। तो आते हैं दोस्तों हम डायरेक्ट पॉइंट पर कि हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम टॉपिक पढ़ने वाले। तो पहला टॉपिक है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हमारा कभी कभार 2 नंबर में या एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स, नाम में फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब होता है कि उसकी एक तरह से हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। तो इसमें लिख रहा है इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस। क्रॉसिंग दिस सरफेस मीन्स हम ये कह सकते हैं सिंपली, मान लो मेरे पास एक सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, उस वर्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारा सिंबल है या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट ए। बी डॉट ए का मतलब क्या हुआ है फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा आ रहा है तो हमें मालूम है ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट है तो हमें मालूम है ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। साथ ही साथ बात आती है कि थीटा, थीटा बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि थीटा होता क्या है। तो थीटा हमें याद रखना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है, ध्यान रख लेना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बहुत ध्यान से, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, थीटा थीटा यही नहीं मालूम कि थीटा होता कहाँ है। तो थीटा का ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के बीच का एंगल लेंगे हम कितना, थीटा। तो दैट इज इक्वल टू थीटा, फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा। तो हमारे पास एंगल हो गया। इसके ये हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर। और हमसे बात करें कि वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या होता है, कभी कभार एक क्वेश्चन में मैक्सवेल में आ जाता है, तो मैक्सवेल को कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए एक रिलेशन है। और साथ ही साथ इसकी डायमेंशन होती है ml2 a-1 t-2। ये किसकी है दोस्तों, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा एक टॉपिक था। अच्छा, आपको मालूम है ईएमआई है, ईएमआई चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले अगर हम चैप्टर 4 में जाएं, अगर याद हो आपको, चैप्टर 4 में डिस्कस हुआ था कि एक वायर है, उस वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो उसके आसपास क्या जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ फेराडे ने उल्टा सोचा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें या कुछ और चेंज कर दें, क्या करंट पैदा हो सकता है। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको ऑब्जर्व हुआ, एहसास हुआ, जब ये साइंटिस्ट बैठे थे तो बैठने के बाद इनके माइंड में कुछ हलचल चल रही थी। गुस्से में इन्होंने किसी कॉइल को लिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका, तो देखा उसके अंदर कुछ चेंज हुआ, कुछ स्पार्किंग हुई, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही चीज इसके अंदर है। तो फैराडे ने क्या बोला, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जो सरफेस एरिया, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कम जाए या ज्यादा जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंज, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ को ही हम किस नाम से जान सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट के नाम से। in it which lasts only so long as the change in flux is taking place। अगर हमारे पास फ्लक्स में चेंज होगा, किसमें चेंज हो, फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो हमारे पास क्या पैदा होगा, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ पैदा होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम साफ कह सकते हैं हमारे पास करंट भी इंड्यूस होगी, क्योंकि ईएमएफ है एक तरह से है क्या, हमारे तरफ एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को हम किससे शो करते हैं, इलेक्ट्रो, इसका सिंबल तो होता है या तो हम स्मॉल ई से शो कर देते हैं, कहीं कहीं से इस तरह के इस तरह का जो हम एप्सिलॉन जैसा सिंबल बनाते हैं इससे शो कर देते हैं इसे। तो अब ये तो होगा हमारा फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ में तो था थ्योरेटिकल, सेकंड लॉ क्या था इसका, फाइनली मैथमेटिकल रिलेशन क्या था। तो उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ है वो हमारा इक्वल होता है, EMF induced in a coil is directly proportional to या is equal to the rate of change of magnetic flux। हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। और फाई का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो हम बोलेंगे फाई इक्वल टू बी ए। तो हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, पहला किसके रिगार्डिंग, सेकंड लॉ के। अब बात आती है, एक फॉर्मूला और होता था, E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। अब बात आती है माइनस साइन।
एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, माइनस का। तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा इधर लिखना चाहूं तो E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। अगर ये फॉर्मूला हमारा पहले था, अब हमारा फॉर्मूला ये हो जाए, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें माइनस साइन है। अब माइनस साइन को डिफाइन करने के लिए एक अलग से साइंटिस्ट आए जिनको हमने बोला लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ क्यों आया, लेंज लॉ का क्या इफेक्ट है, उस चीज को हम समझते हैं। देखो पहली चीज तो अगर हम ईएमआई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ईएमआई में आती है कॉइल। हमारे पास कॉइल किस तरह से बनेंगी उसको भी मैं एक बार बता दूं। कॉइल हमारी होती है इस तरह से। दोस्तों किसी को अगर मालूम हो इस कॉइल का काम क्या है तो कोई बता के कमेंट करके हमें बताएं कि इस कॉइल का मतलब क्या है, इस कॉइल को इंट्रोड्यूस करने से क्या हमें फायदा है। अगर मान लो किसी सर्किट में कॉइल लगाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे, लेंज लॉ पे। तो लेंज लॉ ने क्या बोला, लेंज लॉ ने बोला जिस लेंज लॉ में जो हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, इट अपोजेस द कॉज। जिसने करंट को पैदा किया हो ये उसी का क्या करे, अपोज करे, विरोध करे। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जनरली क्लास में लेते हैं कि ये मान लो एक बच्चा है, वो अपने पापा से बोले कि मुझे पैदा क्यों किया। तो ये इस तरह का लेंज लॉ था कि जिसने इसको पैदा किया ये उसी का क्या करे, विरोध करे, which produces it that is opposes the change in magnetic flux। हमारे पास ये चेंज हो, अगर मान लो करंट की वैल्यू अगर सर्किट में बढ़ रही है तो लेंज लॉ क्या करेगा, करंट को डाउन करेगा, और अगर करंट की वैल्यू कम हो रही हो तो ये करंट की वैल्यू को बढ़ाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये एक टॉपिक था स्टार्टिंग का, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, इस तरह से हमारा टॉपिक होता है। आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। ईएमआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा होता है। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे, आसान है लेकिन समझने के साथ। अब देखो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक आर्म है जिसको हमने पीक्यू नाम से समझा। इस पीक्यू आर्म को क्या मैं इसको कभी फॉरवर्ड में कभी बैकवर्ड में इसको क्या कराता हूं, मूव कराता हूं। तो ये मूवेबल आर्म है। तो मूवेबल आर्म है, आप देखोगे ये क्या है, जो हमने एक क्रॉस बनाया है, ये क्रॉस बताता है मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमारे कैसी है, इनसाइड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो हम इसमें समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो आइए पॉइंट पे आते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास मान लो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का रखने के बाद अगर v वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड मोशनल। मोशनल मतलब मोशन की वजह से, मोशन है तो मतलब वेलोसिटी फैक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके। अब आगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। हमारे पास PQRS, हमने इसकी लेंथ को L मान लिया। ये हमारी जो हमारे पास जो ये PQ जो आर्म है, इस PQ आर्म को हम कितना डिस्प्लेस करेंगे, X। कितना, X। हमारे पास जो है ये जो आर्म दे रखी है, ये वाली जो आर्म है इसको हमने किससे शो कर दिया, X से। तो ये हमारे पास X आ गया। अब आप देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अगर याद हो इस तरह का, ये हमारे क्या हुआ करती थी, मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड करंट को। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी किधर है, अंदर। तो हमारे पास जो कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जो करंट आएगी वो किधर आएगी, डाउनवर्ड साइड में। तो डाउनवर्ड आएगी तो करंट ऐसे मूव करेगी। ये हमें क्या पता चल रहा है, करंट की डायरेक्शन, जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो आप देखोगे फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा, थीटा जीरो मान लेंगे तो फॉर्मूला सिंपली क्या आ जाएगा, BA, और ए क्या है, एरिया। और एरिया को आप देखो लेंथ इनटू विड्थ, L ये है, X ये है, तो LX आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आया A इक्वल टू LX। तो फाई इक्वल टू है BLX। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, E इक्वल टू होता है माइनस के डी फाई अपॉन dt, और फाई की जगह क्या रख देंगे, BLX। तो फाई की जगह जब BLX रखोगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा अलग से। और dx अपॉन dt कुछ नहीं, हम 11th टॉपिक से जानते हैं, इसको हम वेलोसिटी से जानते हैं। और वेलोसिटी से जानते हैं तो E का फॉर्मूला आएगा माइनस के BBL। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो BBL आ जाएगा। तो E इक्वल टू BBL, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ। एंड सेम अगर मान लो एक रेजिस्टेंस अलग से दे दे
तो वो पूछ ले इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या है, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर, जहां आई की वैल्यू आ जाएगी BBL अपॉन आर। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा किसका, मोशनल ईएमएफ फॉर फैराडेज लॉ। आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि सेल्फ इंडक्शन है। और सेल्फ इंडक्शन भी हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग क्या है, एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, आपको मालूम है सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि एक कॉइल होती है और उस कॉइल में खुद से ही अंदर इंड्यूस होना है। कैसे, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन ए चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाहता है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका कैसे वो प्रोडक्शन होगा, तो चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक कॉइल है, सिंपल एक कॉइल है, ये अलग कॉइल है, ये अलग कॉइल है। मैं इस कॉइल की बात कर रहा हूँ। जब मैं इस कॉइल को, ये हमारे पास क्या बैटरी है, ये ओपन सर्किट है, इस सर्किट को मैंने क्या किया, कनेक्ट। आप ध्यान से समझिए, जब मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा तो आप देखिए करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब धीरे धीरे इंक्रीज होगी मतलब करंट बढ़ रहा है भाई। हमने जैसे ही बैटरी से इसे कनेक्ट करेंगे तो करंट हमारी स्लोली तो बढ़ती है और फिर करंट जो है एकदम हाई हो जाती है। तो करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझो, करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब ये करंट कॉइल से पास होगी तो लेंज लॉ आएगा, और लेंज लॉ क्या कहता है कि भैया तू इतनी तेजी से जा क्यों रहा है, करंट को अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो आई इंड्यूस किधर की तरफ पैदा हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन और बाय लेंज लॉ। आप समझो आगे, अगर इसी सर्किट को मैं ओपन करता हूं तो ओपन करेगा तो करंट डाउन होगा, और जब करंट डाउन होगा तो लेंज लॉ कहेगा अच्छा तू डाउन हो रहा है, चल ऊपर बढ़। ये उसका विरोध करेगा, वो करंट डाउन होना चाहता है, लेंज लॉ कहेगा नहीं बेटा तू बढ़। ये बहुत काम का है लेंज लॉ। अगर मान लो हम टॉपर हैं तो लेंज लॉ कहेगा बेटा कम। अगर सोचो हम गंवार हैं तो ये लेंज लॉ कहेगा बेटा होशियार बन। तो सपोर्टिव है, एवरेज, ये इक्वलिटी में विश्वास करता है, ये सबको इक्वल लेके चलेगा लेंज लॉ। अब आइए E इक्वल टू क्या होता है, सॉरी फाई इक्वल टू फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बेसिक फार्मूला फाई इक्वल टू एल आई। एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हैं। तो E इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, फाई की जगह क्या रखेंगे एल आई को रखोगे तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, एंड इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। इसकी यूनिट ध्यान रख लेना, हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर इसकी यूनिट का नाम पड़ा। और इन डायमेंशन होती है ml टू t माइनस टू a माइनस टू, इसकी डायमेंशन ml टू t माइनस टू a माइनस टू होती है। इसी का एक डेराइव है, किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड में। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब हमारे पास एक स्प्रिंग नुमा शेप होती है, उस स्प्रिंग नुमा शेप में हम क्या कर रहे हैं, करंट को भेज रहे हैं, और करंट को भेजने का जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो कितना आता है, इसी को हमें देखना है। तो पेपर के रिगार्डिंग इसको समझना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, दैट इज मीन सिंपली एक हमारे पास सोलेनॉइड है, जो कि सोलेनॉइड का एक बेसिक फार्मूला हम पहले से पढ़ते आए हैं पुराने चैप्टर में। तो ये एल है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में एन है। तो हम ध्यान रख लेना, एक स्मॉल एन होता है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। कितनी लेंथ में कितने टर्न्स है, और कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स ओनली, नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन, तो एन इक्वल टू ये चीज। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। तो देखोगे मैग्नेटिक फॉर्मूला म्यू नॉट इनटू एन आई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टन, एक टन से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, बीए, और बी की वैल्यू यहां रख देंगे म्यू नॉट एन आई ए। याद रखना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, केवल एक टन से कितना फ्लक्स, इतना। और सोचो एन टन से कितना होगा, तो एन टन से क्या कर देंगे, एन इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टोटल आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और एज वी नो फाई इक्वल टू एल आई, यहां से जब फाई इक्वल टू एल आई रखेंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे, आई से आई काट देंगे, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। एन ध्यान रख लेना, एन वही है, एन की जगह कैपिटल एन बाई एल रखेंगे, तो तब एन की जगह देखो एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ऊपर एक एल है नीचे एक एल है, सॉरी नीचे एल स्क्वायर, तो एक कटेगा तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अगर वो
म्यू आर दे दे, रिलेटिव परमिटिविटी दे दे, किसी मटेरियल का एक कोफिशिएंट दे दे, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, L इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इस पर बेस्ड हमारा क्या है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये पूरा डेराइव हमारे पेपर में आ सकता है, आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एक छोटा सा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो कैसे उसे समझते हैं, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। मतलब आपको इसमें समझना पड़े ध्यान से, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं मान लो इसको एक बैटरी से क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। इस तरह की कॉइल है, बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट किया, और बैटरी से कनेक्ट करने के मतलब ये है कि आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होगा, करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होगा, आई इंड्यूस पैदा होगा। आई इंड्यूस तो पैदा होगा, इसी के पैरेलल में मैं क्या करता हूं, एक दूसरी कॉइल बना देता हूं, जिसमें मैंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जब मैं इसमें गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे पास जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कॉइल है, कॉइल का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा तो ये क्या है, दूसरी कॉइल से क्या होंगे, क्रॉस करेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो वो दूसरी कॉइल से क्रॉस करेंगी, और जब दूसरी कॉइल से क्रॉस करेंगी तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और ये डिफ्लेक्शन हमें बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। इसी के बाद ऐसी में समझिए कि इसमें फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर करता है, ये आई पर। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एम से। तो फाई इक्वल टू एम आई, जहां हम बोल रहे हैं कि एम क्या है, तो एम को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट सेम है दोनों की, हेनरी, जिसको हम क्या कैपिटल एस से शो करते हैं। अब मान लो हमसे पूछे कि बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला, अभी हम पढ़ चुके हैं ईएमएफ का डी फाई अपॉन डी होता है। अभी ये फ्लक्स का फॉर्मूला फैराडे सेकंड लॉ में पढ़ा है, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, या हम ये कहें E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। और फाई का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर से देखा, तो E इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी टी इन ब्रैकेट में एम आई, सो E इक्वल टू माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ईएमएफ का बनता है माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है पूरा की पूरा क्या होता है, कवर होता है। और इसी पूरी वीडियो में हमने केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो हमको कमेंट करो। कमेंट करने का मतलब ये है कि हम आपको जरूर रिप्लाई उसका देंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।